नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, यहाँ पर हम 30 MCQ का करेंगे जो प्राचीन भारत से होंगे। यहाँ पर वैदिक काल से बौद्ध धर्म तक कुछ MCQ मैं लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द जो था उसका शाब्दिक अर्थ क्या था? तो ऑप्शन ए है योद्धा, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है श्रेष्ठ या कुलीन और ऑप्शन डी है पुजारी। तो किस लिए आर्य शब्द का यूज किया जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति को आर्य शब्द से संबोधित किया जाता था। तो इसे आप याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इनमें से कौन सा सही है? जो सबसे पुराना वेद किसे कहा गया? तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, उसके बाद यजुर्वेद आता है, फिर सामवेद और अथर्ववेद। तीसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? यानी कि जो ऋग्वेद है यहाँ पर कई सारी नदियों का उल्लेख हुआ है, पर इनमें से अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? गंगा का, सिंधु का, सरस्वती का या यमुना का? तो किस नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख यहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन बी जो सही है, सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अग्नि या शिव। तो कौन से थे जो ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे? तो इसका ऑप्शन है ए इंद्र। इंद्र जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता यहां पर माने जाते थे। पांचवा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वैदिक ग्रंथ में और किसे समर्पित है? जो गायत्री मंत्र है ये किस देवता को समर्पित किया गया है? यजुर्वेद में इसका उल्लेख है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, या सामवेद में या अथर्ववेद में? तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है, इसके तीसरे मंडल में, और ये सूर्य देवता को समर्पित है। छठा क्वेश्चन है, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? योग पर, दर्शन पर, कानून पर या राजनीति पर? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी, दर्शन पर आधारित है। जो उपनिषद है वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। सातवां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति नामक संस्थाओं का क्या हुआ था? सबसे पहले वैदिक काल आया, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया, तो इसमें सभा और समिति जो थी, संस्थाएं थी, उनका क्या हुआ था? तो ऑप्शन ए है उनका महत्व बढ़ गया था, ऑप्शन बी उनका महत्व कम हो गया और वो राजा के अधीन हो गए, ऑप्शन सी उन्हें समाप्त कर दिया गया, या ऑप्शन डी उन्हें गण और संघ कहा जाने लगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, उनका महत्व कम हो गया था और वो राजा के नियंत्रण में आ गए थे। तो इसे आप याद रखिए। आठवां क्वेश्चन है, वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या था? जो वैदिक काल था उसमें बलि शब्द का अर्थ क्या हुआ करता था? ऑप्शन ए दान, ऑप्शन बी पशु बलि, ऑप्शन सी प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर, या ऑप्शन डी युद्ध का मैदान। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर। तो जो टैक्स दिया करते थे राजा को, उसे बलि कहा जाता था। तो इसे आप याद रखिए वैदिक काल में। नौवां क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो आप बताइए, संस्कृत में की गई थी, पाली में, प्राकृत में या अर्धमागधी में? तो किस भाषा में की गई थी? तो जो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ थे उनकी रचना पाली भाषा में की गई थी। इसे आप याद रखिए। 10वां क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ थे? जो त्रिपिटक थे वो किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से,
शैव धर्म से या आजीविका संप्रदाय से। तो ये जो त्रिपिटक थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। देखिए बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथ है, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ये जो 3 ग्रंथ हैं इन्हें त्रि कहा गया और पिटक का मतलब होता है बॉक्स, यानी कि जो डिब्बा होता है उसे पिटक कहा जाता है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। 11वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए वर्धमान, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी राहुल या ऑप्शन डी आनंद। बुद्ध का नाम क्या था बचपन का? तो सिद्धार्थ था उनका नाम। जो बचपन का नाम था उनका वो था सिद्धार्थ। 12वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में दिया था, लुम्बिनी में दिया था, सारनाथ में या कुशीनगर में दिया था। तो कहाँ पर दिया था? तो इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था। 13वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे, ऋषभदेव थे, पार्श्वनाथ थे या अरिष्टनेमी थे। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इनमें से ऑप्शन बी जो है वो सही है। ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के सबसे पहले संस्थापक थे, जिन्हें प्रथम तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। 14वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपना उपदेश दिए थे? तो किस भाषा में दिए थे? तो इन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। तो इसे आप याद रखिए। 15वां क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति जो प्रथम जो काउंसिल हुई थी बौद्ध धर्म की वो कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या कुंडलवन में। तो कहाँ पर हुई थी? आप सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। 16वां क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? जो 16 महाजनपद थे उनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी मगध या विज। तो कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मगध जो था वो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। 17वां क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है उनका जन्म, ऑप्शन बी गृह त्याग, ऑप्शन सी ज्ञान प्राप्ति या ऑप्शन डी निर्वाण। तो इनमें से सही आंसर है ऑप्शन बी, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता था बौद्ध धर्म में। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन 18वां है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो क्या थे? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। यानी कि अपनी दृष्टि सही रखो, अपना ज्ञान सही रखो और अपना चरित्र सही रखो, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। 19वां क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? जो 8 मार्ग दिए थे वो किसने दिए थे? तो ऑप्शन ए है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविका या मीमांसा दर्शन। इनमें से किसने दिए थे? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। देखिए बुद्ध ने 8 मार्ग बताए थे, इन 8 मार्ग पर चलकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसे आप याद रखिए। 20वां क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलवन में। तो कहाँ पर हुआ था? 21वां क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ किस बौद्ध भिक्षु और यवन शासक के बीच संवाद पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है वासुमित्र और कनिष्क, ऑप्शन बी नागसेन और मिलांडर, ऑप्शन सी अश्वघोष और हर्ष, ऑप्शन डी बुद्ध घोष और पुष्यमित्र। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? जो मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ की रचना जब हुई थी तो ये किन 2 लोगों के बीच का संवाद था? तो इनमें से ऑप्शन जो सही है वो है बी, नागसेन और मिनांडर के बीच का संवाद हुआ था और वहां पर मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ की रचना
की गई थी। 22वां क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल का भाग है? ऑप्शन ए प्रथम मंडल, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन डी 9वां मंडल या ऑप्शन डी 10वां मंडल। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 10वां मंडल। ऑप्शन डी पुरुष सूक्त है वो 10वां मंडल का भाग है, तो इसे आप याद रखिए। 23वां क्वेश्चन है, किस उपनिषद का अर्थ सत्य की विजय, जिसे सत्यमेव जयते कहते हैं, जिससे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य लिया गया है? तो ऑप्शन ए है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी बृहदारण्य उपनिषद, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद और ऑप्शन डी केन उपनिषद। तो किससे लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। 24वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार कैवल्य का क्या अर्थ है? कैवल्य का क्या अर्थ है जैन धर्म के अनुसार? मृत्यु, ऑप्शन बी तपस्या, ऑप्शन सी पूर्ण ज्ञान या ऑप्शन डी गृह त्याग। तो इनमें से कौन सा आंसर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पूर्ण ज्ञान। जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म के अनुसार। तो इसे आप याद रखिए। 25वां क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? मगध की थी, अंग की थी, विज्जी की थी या मत्स्य की थी? तो अंग की राजधानी जो थी वो थी चंपा। ये इंपॉर्टेंट है। 26वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रमुखतः कौन सा अनाज खाया जाता था? जो वैदिक काल था उसमें कौन सा अनाज खाया जाता था? चावल, गेहूं, जौ या बाजरा? तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो सही आंसर है सी, जो है वो वैदिक काल में सबसे ज्यादा खाया जाता था। 27वां क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? जो जैन काउंसिल थी वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, मथुरा में या उज्जैनी में? तो कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, वल्लभी में जैन संगीति का आयोजन हुआ था द्वितीय। तो इसे आप याद रखिए। 28वां क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया था? किस बौद्ध संगीति में हुआ था ये? प्रथम में हुआ था, द्वितीय में, तृतीय में या चौथी संगीति जो हुई थी वहां पर हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो चौथी जो संगीति थी, काउंसिल थी, वहां पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। एक जो था हीनयान जो बुद्ध के विचारों पर चलता था और दूसरा था महायान जो मूर्ति पूजा किया करता था। तो इसका ऑप्शन है डी, चौथी जो संगीति हुई थी वहां पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। 29वां क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद को, ऑप्शन बी यजुर्वेद को, ऑप्शन सी सामवेद को या ऑप्शन डी अथर्ववेद को? तो किसे कहा जाता है? तो सामवेद जो था वहां पर संगीत के बारे में दिया गया है, तो इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। 30वां क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए कौन प्रसिद्ध है? कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध था चिकित्सा के क्षेत्र में? तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चरक या भास्कराचार्य? इनमें से कौन सा आंसर सही है इसके बारे में आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कि इसका सही आंसर क्या है। तो यह था आज का लेक्चर जिसमें हमने 30 क्वेश्चन किए जो प्राचीन भारत से संबंधित थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपरों में इनसे पूछा गया है। आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो हाई होगा, कठिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, तो आगे आने वाले लेक्चरों में और कठिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।